नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सफल अकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है आपका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर। वैसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आपका एक्सपोनेंट एंड पावर्स में आएगा। सर्स एंड एडिशन चैप्टर है, ठीक है। अभी फिलहाल हम सिर्फ बात करेंगे फ्रैक्शन में। एक वीडियो आपको और देखना पड़ेगा, सर्स एंड एडिशन का, इसमें आएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर। ओके, तो आज हम लोग शुरू करते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर। ओके, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर। क्वेश्चन दिया हुआ है 4/5, 7/8, 9/10, 11/12। ठीक है, ये आपको मैंने ऑप्शन दिया साइड में 4/5, 7/8, 9/10, 11/12। यही ऑप्शन में दिया होता है, यही चार है, ABCD करके ऑप्शन दिया होता है। आपको ये पता करना है इन चारों में कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। इसमें मात्र दो क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन दो क्या बनेगा कि इफ डिफरेंस विल बी सेम, इफ डिफरेंस विल बी सेम and if difference will be, ठीक है, unequal यानी कि नॉट सेम, unequal। यहां पर मैं इक्वल लिख देता हूं आपको, ठीक है। तो ये दो ही क्वेश्चन तो होगा, या तो इसके बीच का डिफरेंस सेम होगा, ये देखिए इसमें डिफरेंस अभी सेम है, ठीक है, या इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। यही मात्र दो टाइप क्वेश्चन बनता है, इसीलिए इसमें ज्यादा क्वेश्चन होता नहीं है, ठीक है। अभी मैं करवा रहा हूं पहले आपको किस पर, इफ डिफरेंस विल बी इक्वल। अभी डिफरेंस कितने का है, एक का डिफरेंस है। फिर आएंगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, फिर आएगा असेंडिंग ऑर्डर, फिर आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, तब ये जाके खत्म होगा, ठीक है। इफ डिफरेंस विल बी अनइक्वल, इसके बाद बात करेंगे। तो इसके बारे में हम 5 मिनट के बाद बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंश और हर, का अंतर समान हो तो कैसे पता करेंगे कि इसमें से कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। जब कभी भी फ्रैक्शन में अंश और हर का अंतर समान होगा, इसको आप कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। जब कभी भी इसके बीच का अंतर समान हो, चाहे वो अंतर कितने का भी हो, अभी फिलहाल 1 का अंतर है, ठीक है। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, जिसका न्यूमरेटर क्या होता है, बड़ा होता है, यानी कि 4/5, 7/8, 9/10, 11/12, इस चारों में इसे न्यूमरेटर कहा जाता है, अंश कहा जाता है, ठीक है। तो जब डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही क्या होगा, बड़ा होगा, यानी आपका आंसर क्या होगा, 11/12। अगर इसमें से स्मॉलर पूछा जाए, अगर ग्रेटर क्या हो गया, 11/12, क्योंकि 11 बड़ा है किससे, 9 से, 7 से, 4 से, नीचे आपको नहीं देखना है, ठीक है। अगर अंतर समान होगा तो जो सबसे न्यूमरेटर बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा, वही उसका क्या होगा, ग्रेटर होगा। अगर मुझे इसमें स्मॉलर की बात किया जाए, स्मॉलर, इस चारों में छोटा कौन है, ठीक है। तो इन चारों में छोटा कौन है, 4, 7, 9, 11, छोटा कौन है, 4/5। तो आंसर हो जाएगा इसका 4/5। ये सबसे फास्ट तरीका है इसका बनाने का। वैसे एक तरीका और है, लेकिन वो इससे थोड़ा सा लेंदी होगा, फास्ट नहीं होगा। इसीलिए सबसे बेस्ट मेथड ये है कि अगर आपका अंतर समान है तो आप क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। जो सबसे छोटा न्यूमरेटर होगा, वो क्या होगा, छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं 17/18, 19/20, 119/120 एंड 120 डिवाइडेड बाय 121, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया। बहुत बड़ा नंबर है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। मुझे इसमें क्या निकालना है, स्मॉलर निकालना है, ठीक। तो स्मॉलर निकालना है, तो इस चारों में अंतर कितने का है, 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो 1 का डिफरेंस है, तो स्मॉलर इज 17/18, ठीक। अगर पूछता है कोई ग्रेटर क्या होगा, ग्रेटर, तो इन चारों में न्यूमरेटर किसका बड़ा है, 120, ये हो जाएगा 120/121। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके बीच में अंतर हमेशा 1 का होगा, 2 का भी डिफरेंस होगा, 3 का भी डिफरेंस होगा, 4 का भी डिफरेंस होगा, तो मेथड वही रहेगा, ठीक है। आते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलर। अभी भी हमने अंतर समान दिया है, आप देखेंगे 17/19, तो इसके बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 18/20 कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 7/9 कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 13/15 2 का डिफरेंस है। पूछा क्या गया है, स्मॉलर। तो स्मॉलर इसमें क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि अगर अंतर समान हो तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही उसका क्या होगा, आंसर होगा, यानी कि 7/9 इज स्मॉलर। तो आंसर नंबर क्या होगा इसका, सी। अगर इसमें ये पूछा जाए कि ग्रेटर क्या होगा, ठीक है, तो इस चारों में ग्रेटर कौन सा होगा, तो जिसका अंश सबसे क्या होगा, बड़ा होगा, ये हो गया हमारा ग्रेटर। ग्रेटर इज इक्वल टू 18/20 एंड स्मॉलर इज इक्वल टू 7/9, ठीक है।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आते हैं, अगर इसमें डिफरेंस अलग होगा तो क्या होगा। तो अगला क्वेश्चन आपका डिफरेंस अनइक्वल है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलर। अब इस चारों में से क्या है, छोटा कौन है, स्मॉलर कौन है, ये बात करना है मुझे। या तो स्मॉलर पूछेगा या ग्रेटर पूछेगा। ठीक, अभी पिछले वाले क्वेश्चन मैंने बताया था कि अंतर समान होगा। अंतर इसमें भी कुछ समान है, कुछ डिफरेंस भी है। इसके बीच में अंतर कितने का, 1 का। इसके बीच में अंतर कितने का, 2 का। 6 + 1 7, 7 + 2 9 होता है। इसके बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का है। ओके, ये तो कंफर्म है कि जिसके बीच का अंतर सबसे कम होता है, ये आप कहीं पे राइट डाउन कर लेंगे कि जिसके बीच में डिफरेंस सबसे कम का होता है। इसके बीच में डिफरेंस है 1 का, 1 का, इसका है 2 का, तो ये सबसे बड़ा होगा। जिसका डिफरेंस कम होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, जिसका डिफरेंस ज्यादा है वो इससे छोटा होगा। तो मुझे क्या चाहिए, स्मॉलर चाहिए। तो ये तो और ये तो ऐसे कैंसिल हो गया क्योंकि ये दोनों सबसे बड़ा है। ठीक है, अब बचा ये और ये। अब इन दोनों में कौन सा स्मॉलर है, तो मैंने आपको बताया था कि अंतर समान है। इन दोनों में अंतर समान है, तो जिसका न्यूमरेटर सबसे कम होगा वही क्या होगा, स्मॉलर होगा। पिछला ट्रिक इसमें लग जाएगा क्योंकि 7/9 में 2 का डिफरेंस, 5/7 में भी 2 का डिफरेंस है, तो अंतर क्या है, समान हो गया। ठीक है, तो आंसर इज 5/7। अच्छा, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये तो 2 का डिफरेंस है, अगर ये क्वेश्चन ऐसा हो तो क्या होगा। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता हूं। 6/7, 7/9, 4/5 और यहां पर ले लेते हैं कुछ, जैसे कि 9/13 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस है। इसमें कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। इसमें कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। इसमें कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम हो गया। ये तो कंफर्म है कि ये सबसे बड़ा है, ये दोनों बड़ा है, क्लियर। लेकिन मुझे निकालना क्या है, स्मॉलर चाहिए। मुझे चाहिए स्मॉलर। तो ये दोनों तो ऐसे कैंसिल हो गया क्योंकि जिसका अंतर सबसे कम वो सबसे बड़ा। ठीक है, ये दोनों बड़ा है। अब ये दोनों छोटा है, ये दोनों छोटा है, तो एक में डिफरेंस है 2 का, एक में डिफरेंस है 4 का। अब इसको चेक करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि जब कभी भी दो फ्रैक्शन को आपको चेक करना हो तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 से 7 जाए कितना, 91। 13 7 होता है 91। ठीक है, और 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, मतलब जिसका डिफरेंस जितना बड़ा होता है वो उतना ही कम होता है। हम चाहे तो और भी ट्रिक लगा सकते हैं। 2 और 4 में बड़ा कौन है, 4, तो छोटा हो गया ये। इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ता, इतना क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ता मुझे। लेकिन अगर आपको अपने ऊपर डाउट होता है, एग्जाम में कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं क्या होगा, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 13 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 91। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 81। अब 81 और 91 में कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, तो 9/13। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि जिसका डिफरेंस सबसे बड़ा ज्यादा होता है वो सबसे कम होता है, उल्टा होता है इसमें। जिसका डिफरेंस बड़ा वो छोटा, जिसका डिफरेंस कम वो बड़ा। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, 9/13। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम आता है तो आप ये समझ जाएंगे जिसके बीच का अंतर सबसे ज्यादा होता है वो सबसे छोटा होता है, जिसके बीच का अंतर सबसे कम होता है वो सबसे क्या होता है, बड़ा होता है। ओके, आएंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। इफ a इक्वल टू 3/5, b इक्वल टू 7/9, c इक्वल टू 5/7। ठीक है, अंतर समान है, ये तो कंफर्म है। देन ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कभी कभार क्या होता है कि a b c का वैल्यू दे देता है और ये साइन दे देता है। अब बच्चा इस साइन में कंफ्यूज हो रहा है कि साइन किस चीज का है। तो आपको पहले मैं साइन के बारे में बात कर लूं। अगर a ग्रेटर देन b, इसका मतलब ये होता है कि जिधर की तरफ इसका नोक बना होता है, नोक यानी कि जैसे भाला होता है ना, भाला, तो भाला जिधर की तरफ होता है तो भाला चलाएंगे तो जो कमजोर वाला होगा उसी तरफ चलाएंगे ना। अगर हम जो ऑलरेडी बलशाली है उसके उधर का भाला चलाएंगे, ऑलरेडी मुझे क्या करेगा, फिर भाला लगा देगा। तो इसीलिए जिधर की तरफ इसका नोक खुला होता है ऐसे, ठीक है, वो क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे मुंह खुला हुआ है तो इधर की तरफ मुंह ओपन है इसका, तो ए बड़ा है किससे, बी से। इसका मतलब है ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, अगर यही ऐसा हो जाए, अब देखिए अब किधर तरफ मुंह खुला हुआ है इसका, ठीक है, बी की तरफ खुला हुआ है, इसका मतलब हो गया कि बी बड़ा है। इसका मतलब ए इज लेस देन किससे, बी से। ठीक है, सीधे सिंपल सी बात याद रखना है कि जिधर की तरफ इसका मुंह खुला होगा वो बड़ा होता है। अगर इधर खुला हुआ है तो ये बड़ा होगा, इधर खुला हुआ तो ये बड़ा होगा। ठीक है, तो अभी क्या है, खुला हुआ इधर की तरफ है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी है, यानी सबसे बड़ा सी है। पहला ऑप्शन ये बोल रहा है। इसमें सबसे बड़ा कौन है, ए है, इससे छोटा कौन है, सी है, इससे छोटा कौन है, बी है। इसमें कौन है, ए सबसे बड़ा है, बी उससे छोटा है, सी सबसे छोटा है। इसमें बोल रहा है कि बी सबसे बड़ा है, सी सबसे उससे छोटा है और ए उससे भी छोटा है। तो हम क्या करेंगे, पहले
इसको पहले अपने तरीके से हम सेटअप करेंगे, ऑप्शन के हिसाब से नहीं, पहले अपने तरीके से सेटअप करेंगे। अंतर कितने का? 2 का। अंतर कितने का? 2 का। यहाँ भी अंतर कितने का है? 2 का है। डिफरेंस जब है बनाना बहुत ही आसान है, अगर नहीं होता तो भी मैंने आपको बताया था कि जिसका डिफरेंस सबसे कम होता है वो बड़ा होता है, जिसका डिफरेंस बड़ा होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, तो आते हैं, इसका मतलब ये सबसे छोटा है, ए जो है वो सबसे छोटा है। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? तो बी है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है, यानी कि बी बड़ा है किससे? सी से। क्लियर? ऑप्शन के हिसाब जाएंगे तो मुझे देखना पड़ेगा छोटा, क्योंकि सबसे पहले छोटा है, सबसे स्मॉलर ये दिया हुआ है, ये स्मॉलर की बात कर रहा है। इस तीनों में सबसे पहले ऐसा करते हैं, स्मॉलर ही ढूंढ लेते हैं, ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। तो सबसे स्मॉलर कौन है? ए, तो 3/5 ए हो गया। 3/5 सबसे क्या है? छोटा है। ठीक है, इससे जस्ट बड़ा कौन है? तो 5 है, क्योंकि 3 और 5 और 7, तो 3 सबसे छोटा हो गया। इससे जस्ट बड़ा कौन हो गया? 5/7। और सबसे बड़ा कौन हो गया? 7/9। क्लियर? अब 3/5 किसका वैल्यू है? तो 3/5 है ए का वैल्यू, तो हम लिखेंगे ए, ये छोटा है, छोटा का साइन रहेगा ये, क्योंकि जिधर बंद होता है छोटा होता है। ठीक है, जिधर खुला हुआ है बड़ा है। 5/7 किसका वैल्यू है? सी का वैल्यू है, तो सी हो गया। और 7/9 किसका वैल्यू है? बी का वैल्यू है, ये हो गया आपका बी। यानी ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा है इसमें से? ए इज लेस देन सी लेस देन बी, ए इज लेस देन सी लेस देन बी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ऐसा ऑप्शन हो, ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन का, तो भी आप इसको बना सकते हैं। इसमें अभी डिफरेंस हम अलग लेके बताते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब आपको ये बताना है, पिछले वाले में एबीसी का वैल्यू दिया हुआ था, सेम क्वेश्चन है, उसमें एबीसी का वैल्यू दिया हुआ था। इसमें क्या किया है? बोलता है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, तो मुझे इस चारों में पता करना है कि कौन सा करेक्ट है, यानी कौन सा रिलेशन इसका सही है। ठीक है, तो जितना भी पीछे मैंने कराया उस सबका मिक्सअप क्वेश्चन हो गया ये सबसे पहली बार। इसके बीच में अंतर कितने का? 1 का, 1 का, 1 का, 1 का। अगर डिफरेंस 1 का हो गया या 2 का हो गया, डिफरेंस इक्वल हो गया, तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है। तो आपको पता है कि ये किसका साइन है? बड़े का साइन है, यानी कि ये वाला बड़ा है इससे, लेकिन ये तो दिख रहा है कि छोटा है ना? 1 छोटा है किससे? 2 से, तो ये यही गलत हो गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने बताया था कि अगर अंतर समान होगा तो आपको क्या करना है? सिर्फ ऊपर वाले वैल्यू को देखना है, न्यूमरेटर को देखना है, अंश को देखना है कि अगर ये बड़ा है तब हम आगे बढ़ेंगे। इसका जो करेक्ट मतलब रिलेशन होगा वो अगर हम बनाना चाहें तो ऐसा होगा कि 4/5 ग्रेटर देन 3/4 ग्रेटर देन, है ना? ये हो जाएगा 2/3 ग्रेटर देन 1/2। अब ये इसका करेक्ट रिलेशन है कि 4/5 बड़ा है किससे? 3/4 से। 3/4 बड़ा है किससे? 2/3 से। 2/3 बड़ा है किससे? 1/2 से, यानी ये सबसे छोटा है। ये इसका करेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, ये गलत हो गया, यही से देख के गलत कर सकते हैं। 0 बड़ा, 0 कभी बड़ा हो सकता है किसी नंबर से, ये तो यही देख के गलत है कि 0 बड़ा हो ही नहीं सकता 7/11 से, इसको आप छोड़ दो, क्योंकि 0 इज स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है, 0 इज स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है ये, स्मॉलेस्ट होल नंबर, जिसको कहा जाता है पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी वर्ड आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट का मतलब होता ही है सबसे छोटी, तो 0 सबसे छोटा होता है, यहाँ पर साइन दिया हुआ है बड़ा का, तो आप इसको तो ऐसे क्रॉस कर देंगे। आइए, इसके बीच में डिफरेंस कितने का है? तो हो गया आपका डिफरेंस 17 का। इसके बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का। अभी तो फिलहाल ठीक है कि 17 बड़ा है किससे? 2 से। ठीक है, लेकिन फिर कितने का डिफरेंस आ गया? 5 का। अब 2 बड़ा हो ही नहीं सकता 5 से। ठीक है, फिर कितने का डिफरेंस हो गया? 7 का। फिर 5 बड़ा हो ही नहीं सकता 7 से, क्योंकि ये साइन किसका है? ग्रेटर का साइन है। अगर ये सही होता तो कंडीशन क्या होता कि 17 ये आता यहाँ पर, फिर ये आता यहाँ पर, ये जाता सबसे लास्ट में। अभी क्या है? 17 बड़ा है 2 से, चलने लायक है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि 2 बड़ा है 5 से, तो ये यही पर क्या है? गलत है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि इस चारों में सबसे बड़ा कौन है, ठीक है, सबसे बड़ा कौन है, तो जिसका अंतर सबसे कम होगा वो सबसे बड़ा होगा। इसीलिए ये यहीं से देख के क्या हो रहा है? सेकंड स्टेप से देख के चल रहा है, पता कि गलत है, क्योंकि इसके बीच में है 17 का डिफरेंस, इसके बीच में है 2 का डिफरेंस, इसके बीच में कितने का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है, इसके बीच में है 7 का डिफरेंस। ठीक है, आइए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। यही आंसर है, आंसर तो यही है, लेकिन कैसे होगा? तो 0.5 को लिख सकते हैं 5/10, ठीक है, स्मॉलर 2/3 स्मॉलर 3/5, ये स्मॉल का साइन है, यानी कि 5/10 सबसे छोटा है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, और उससे बड़ा ये है। 16/25 इसकी पावर में 0.50 का मतलब होता है 50/100, ये हो गया 1/2।
1/2 का मतलब ये होता है इसका रूट लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 1/2, क्लियर। तो ये हो गया 1/2 लेस देन 2/3 लेस देन 3/4 लेस देन 16/25 की पावर में हाफ है। जरा मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। 16/25 की पावर में कितना दिया हुआ है, हाफ। या तो आप ऐसे समझेंगे कि हाफ का मतलब, जैसे कि कोई पूछ रहा है कि 4 का मतलब क्या, तो 4 की पावर होता है हाफ। तो 16 की पावर अगर हाफ होगा तो इसको हम लिख सकते हैं √16, या अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/5 की पावर में 2 होल टू दी पावर 1/2, है ना। 4/5 का स्क्वायर होता है ये। तो ये इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इस पूरे का वैल्यू क्या आ गया मेरा 4/5, क्लियर। ये हो गया 4/5। अब आप देखिए करेक्ट रिलेशन क्या है, अंतर कितने का, 1 का, अंतर कितने का, 1 का, अंतर कितने का, 1 का, अंतर कितने का, 1 का। तो जो सबसे छोटा होगा न्यूमरेटर वो छोटा होगा। तो 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से, 3 छोटा है 4 से। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ठीक है। वैसे भी इतना करने की जरूरत नहीं, अगर यही क्वेश्चन मान लो एग्जाम में आ गया तो आपने 3 को चेक कर लिया, चौथा बनाने की जरूरत नहीं पड़ता, यही टिक लगाना है, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और है। चलिए दोस्तों, अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अलावा इसमें क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि मैंने सारा चीज आपको बता दिया। अगर डिफरेंस सेम हुआ तो क्या होगा, 2 में डिफरेंस सेम होगा, अगर 2 में डिफरेंस सेम होगा वो भी हो चुका है बात। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर का साइन मैंने करवा दिया आपको, ठीक है। ये है, इसमें सबका डिफरेंस अलग अलग है। बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर। ओके, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले अंतर देखना है। अंतर कितने का, 2 का, ठीक है। इसमें अंतर कितने का, 1 का। इसमें अंतर कितने का, 3 का। इसमें अंतर कितने का, 4 का। कंफर्म है, इसमें अंतर है 2 का, 1 का, 3 का, 4 का। तो आपको मैंने क्या बताया था कि बिना डिवाइड किए हुए, डिवाइड नहीं करना है किसी भी हालत में। अगर असेंडिंग डिसेंडिंग स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट अगर फ्रैक्शन में पूछता है, आपको डिवाइड किसी भी हालत में नहीं करना है, ठीक है। वैसे तरीका इसका 3 होता है बनाने का। सबसे फास्ट तरीका यही है, बिना डिवाइड किए हुए देखते ही आंसर लिखना, अंतर पता करके। इसका अंतर 2, इसका अंतर 1, इसका अंतर 3, इसका अंतर 4। तो मैंने बताया था जिसका डिफरेंस सबसे कम होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसमें डिफरेंस सबसे कम किसका है, 1 का, 4/5 का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4/5। अब मैं आपको इसको वेरीफाई करके बताता हूं कि कैसे हो रहा है। ये तो आंसर हो गया। अगर बोलता है कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन होगा जिसका अंतर क्या है, सबसे बड़ा है। तो स्मॉलेस्ट स्मॉलर की बात करेंगे तो 3/7 होगा, और अगर ग्रेटर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 4/5। चलिए अब मैं जरा एक और तरीका बताता हूं। अगर बाय चांस एग्जाम में ये दिमाग से फिसल गया, इसको दूसरा तरीका क्या होगा बनाने का, ये देखिए यहां लिखा हुआ है 7/9, फिर क्या दिया हुआ है 4/5, फिर क्या है 11/14, ये क्या है 3/7। ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, लेकिन तरीका सही है बिल्कुल। आप चाहे तो इस पे भी बना सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, 2 फ्रैक्शन को पहले कंपेयरिंग करना है, ये दोनों को भी भूल जाना है। हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 35, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 36। 35-36 में कौन सा बड़ा, मुझे क्या निकालना है, बड़ा। तो 35-36 में कौन बड़ा, तो 36 बड़ा। तो अब इसको नहीं देखना है, अब क्या करना है, इन दोनों को चेक करना है। फिर लिखना है 4/5, 11/14, यानी कि 2 का काम हो गया, उसमें से एक हमेशा कैंसिल हो जाएगा। अब आपका ये बड़ा है तो इसको फिर इससे कंपेयरिंग करना पड़ेगा कि इससे ये बड़ा है कि नहीं है, ठीक है। अब इसको भी भूलना है। फिर इसको देखिए कितना हो गया, 14 4 जा 56, मैं इस मार्कर से लिख रहा हूं, ये हो गया 56। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 है, ये होगा 55। अब इस दोनों में कौन सा बड़ा, तो 56 बड़ा। अभी तक यही बड़ा है, 4/5 बड़ा है। इसका मतलब अब इसका वैल्यू खत्म हो गया, ये तो खत्म था ही। अब मेरे पास क्या बचा, 4/5 और 3/7, ठीक है। अब देखिए 7 4 जा कितना 28, और 5 3 जा कितना 15। अभी भी कौन बड़ा है, 4/5 ही बड़ा है। तो किसी भी एंगल से बनाएंगे तो आंसर यही आएगा। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई दी हो गया 35, इसको इससे मल्टीप्लाई दी हो गया 36। जैसे बड़ा पूछ रहा है, ग्रेटर पूछ रहा है, स्मॉलर वहां से हटा जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिए, अब इसको चाहे इसको हम यहां से हटा सकते हैं। फिर 14 4 जा 56, 11 5 जा कितना 55। अब इस दोनों में कौन बड़ा, तो 56 बड़ा। इसका मतलब इसको हम क्या करेंगे, हटाएंगे, इसको फिर हम यहां मिटा देंगे, क्लियर। यही बना देंगे, अलग बनाने की जरूरत नहीं है। फिर 7 4 जा 28, 5 3 जा 15, कौन बड़ा, 4/5 बड़ा। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन मेथड 3-4 होता है। एक तो एलसीएम, जो हम लोग स्कूल में पढ़े हुए हैं, एलसीएम निकालो, फिर सबका बेस बराबर करो, फिर उसको इक्वेटिंग करो, ठीक है। दूसरा हो गया ये कंपेयरिंग मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड।
तीसरा जो है वो आपका अंतर वाला मेथड सबसे फास्ट है, जिसका अंतर सबसे कम वो होगा सबसे बड़ा। ठीक है, जिसका अंतर कम होगा वह बड़ा होगा, वह ग्रेटर होगा। बस ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, जिसका अंतर ज्यादा होगा, ठीक है, वह भिन्न सबसे छोटा होगा, वह स्मॉलर होगा। बस यही तो है पूरे फ्रैक्शन में, ग्रेटर स्मॉलर में, ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये फ्रैक्शन में जो आपको मैंने अभी बताया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेटर स्मॉलर, ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, और बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो का इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।